चलिए इस एक्सरसाइज की पहली नंबर सवाल करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज की? 2.2 की, जो आज का हमारा एक्सरसाइज है। तो पहली सवाल हमसे कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। अब ये बहुपद क्या होता है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने परिचय दिया है, आप उसको जाकर देख लीजिए। और एक्सरसाइज 2.1 भी बताई है, तो आप उसको पहले देख लीजिए। तो ये भाई देखिए, जिससे और ज़्यादा ये समझ आएगा। तो आइए करते हैं। तो हमको कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा है, इस बहुपद में हमको कह रहा है कि मान रखना है। क्या, कौन सा मान रखना है? पहले हमको x बराबर 0 रख के देखना है इस बहुपद का मान क्या आता है। फिर उसके बाद इसी बहुपद में x बराबर -1 रख के देखना है इस बहुपद का मान क्या आता है। फिर उसके बाद x बराबर 2 रख के देखना है इस बहुपद में इसका मान क्या आता है। तो आइए करते हैं रख के। तो एक एक बार रखना है। तो पहले आइए पहला वाला मान करते हैं। तो पहली नंबर सवाल क्या, इसमें आइए लिख लेते हैं क्वेश्चन। 5x - 4x² + 3 बहुपद हो गया। अब आइए हल करते हैं। क्या करते हैं? हल चलाने वाला हल नहीं, हल वाला। आइए 5x - 4x² + 3 ऐसे सजा कर लिखिए बहुपद में। ये बहुपद है ना, क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा पद हैं। इनकी जो चर पद पे घर है वो क्या है? एक पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद हैं। पहले वाला वीडियो देख लीजिए तो बहुपद अच्छे समझ जाएंगे। तो बहुपद में x बराबर 0 रखने पर, 0 मान रखने पर, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए रखने पर, आपका जो मन लिख दीजिए। अब देखिए जहाँ जहाँ x आपको दिखे वहाँ वहाँ क्या रख दीजिए? 0 रख दीजिए। तो देखिए 5 × यहाँ x के स्थान पर क्या रखेंगे? 0, क्योंकि मैंने क्या कहा था, क्या रखना है? 0। फिर उसके बाद x यहाँ आया, 0 रख देंगे। मैंने कुछ नहीं सोचा, 0 रख दिया। हमको बताया गया है 0 रखना है। अब 5 का 0 किसी संख्या का अगर 0 में गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आता है? 0, चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे। 0 का स्क्वायर 0, फिर उसके बाद 0 ही आएगा। 0 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। फिर क्या आएगा? +3। तो अब कितना है ये इसका मान आएगा? +3 आएगा। यानी अगर इस बहुपद में 5x - 4x² + 3 में अगर हम x का मान 0 रखें, यानी x के स्थान पर 0 रखेंगे, तो इस बहुपद का मान क्या आएगा? 3, यानी इस बहुपद की वैल्यू 3 आएगी। तो आइए अब हम रखते हैं x बराबर -1, यानी इस बहुपद में x के स्थान पर -1 रख के देखते हैं। तो आइए अगली वाली नंबर जो इसकी दूसरी नंबर है इस एक्सरसाइज की, उसमें भी यही वैल्यू रखना है। बस उसमें कुछ नहीं, उसमें हमको 3 मान दे दिया है, बस एक एक बार करके रखना है। उसमें कुछ घबराइए नहीं, मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। पहले ये वाली समझ लेते हैं। तो 5x - 4x² + 3 बहुपद में x बराबर -1 रखने पर रखते हैं। ये जहाँ x है आप क्या रखेंगे? -1 रख देंगे, इंटू -1 का होल स्क्वायर + 3। अब देखिए प्लस माइनस, -5 × 5। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर कोई संख्या माइनस में रहती है, उसका जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो किस में हो जाती है? प्लस में हो जाती है। अगर घात सम है और आधार माइनस में है तो उसका जब हम स्क्वायर निकालते हैं, यानी अगर स्क्वायर है, घात स्क्वायर की है, तो जब हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो आधार जो माइनस में रहेगा, जो निकल के आएगा हमारा, वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। ये चीज़ जानते रहिए। तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। क्यों आएगा ये भी बता दे रहा हूँ। जब -1 × -1 करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। लेकिन माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये इसलिए क्या आ जाता है? +1 आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। अब +1 आएगा, फिर प्लस माइनस 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 ही आएगा, +3। माइनस माइनस वाले को जोड़ लेते हैं तो 5 × 4 = 9, यानी कि कितना? -9 + 3। इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? -6 आ जाएगा। यानी अगर हम x के स्थान पर -1 रखेंगे तो कितना मान आएगा हमारा? -6। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बहुपद में अब क्या रखना है? x बराबर 2 रखना है, यानी जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे।
तो 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया। अब देखिए 5 दूनी 10, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 जो आएगा प्लस में आएगा और प्लस माइनस माइनस और 4 चौक 16 प्लस 3। अब देखिए प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं तो -16 प्लस कितना 13, फिर उसके बाद 16 में जब 13 जाएगा कितना बचेगा -3 बचेगा। क्यों -3 आ गया? क्योंकि जो माइनस जो जोड़ने घटाने जिस संख्या का चिन्ह बड़ा रहता है हम वही लगाते हैं। तो आइए बिना देरी किए अपने दूसरी नंबर सवाल पे चलते हैं। ऐसे ही है, मान ही रखना है उसमें। तो आइए चलते हैं, चलिए अपने दूसरी नंबर सवाल करते हैं। दूसरी नंबर में भी कुछ नहीं, जैसे पहले नंबर में कह रहा था मान रखिए वैसे ही रखना है। आइए देखते हैं कैसे रखना है। तो कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P और P2 ज्ञात कीजिए। यानी ये बहुपद हमको दिया है, उसमें एक बार हमको P0 रखकर बहुपद में देखना है मान क्या है हमारा, फिर एक बार P1 रख के देखना है हमारा मान क्या आ रहा है, फिर उसके बाद एक बार P2 रख के मान देखना है हमारा क्या मान आ रहा है। मतलब एक एक बार करके हमको ये देखना है कि इस बहुपद का मान क्या आता है। तो आइए रखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना हल करते हैं। 3 बार हमको रखना है क्योंकि हमको 3 मान दिया है ना, 1 2 3, तो 3 बार इस बहुपद में रखना है एक एक करके मान। तो कहाँ रखना है? y के स्थान पे हमको क्या रखना है? 0 रखना है। तो ऐसे लिखिए पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 बहुपद में P0 रखने पर आइए P0 रखते हैं। तो y के स्थान पे कहाँ रखना है? 0, तो यानी P y के स्थान पे हमको क्या रखना है? 0 रखना है। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1 क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। ये तो था हमारा पहला मान। आइए अब क्या करते हैं, दूसरा मान रखते हैं, ये P1 रखते हैं। P1 रख के देखते हैं इस बहुपद का मान क्या आता है। आइए P1 रखते हैं। तो पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 बहुपद में P1 रखने पर, अब की P1 रख रहे हैं, देखिए अब y के स्थान पर क्या रखना है? 1 रखना है और 1 रख के देखना है मान क्या आता है हमारा बहुपद का। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 चला गया, कितना बचा? 1। इसका भी मान कितना आया? 1। तो बहुपद में 0 रखने पे भी उसका मान 1 आया और बहुपद में 1 रखने पर भी उसका मान 1 आया। अब आते हैं बहुपद, इस वाले बहुपद में 2 रखने पर देखते हैं इसका मान क्या आता है। आइए अब P2 रखते हैं, यानी बहुपद में y के स्थान पे क्या रखते हैं? 2 रखते हैं, यानी P y के स्थान पे 2 का स्क्वायर माइनस 2, जहाँ जहाँ y है वहाँ रख दीजिए, 2 प्लस 1 कितना आ गया? 2 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 3। यानी कि जब हम बहुपद में 0 रखेंगे तो उसका मान 1 आया, बहुपद में 1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान 1 आया और 2 रखेंगे तो उस बहुपद का मान 3 आया। आइए पहली नंबर के दूसरी सवाल करते हैं। आइए दूसरी करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना, वही P0 एक बार रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। यानी कि इस बहुपद में अब हमको t के स्थान पे एक एक बार क्या रखना है? एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो आइए रखते हैं। तो हल बराबर या सल्यूशन बराबर, आइए फिर वही लिख लेते हैं, उतना लिखना जरूरी है, लिख दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। बराबर 2 + t + 2t माइनस टी क्यूब। यहाँ सॉरी यहाँ स्क्वायर है, यहाँ टी पे स्क्वायर है, यहाँ टी पर स्क्वायर है, यहाँ भी होगा, वो नोट करने में थोड़ा गलती हो गया। तो बहुपद में क्या रखने पर? P0 रखने पर P0 आइए रखते हैं, यानी जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो 2 प्लस ये टी आ गया 0, फिर टी इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब देखिए ये 2 उतर आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 और 0 का जब 2 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 0 और माइनस 0 का क्यूब 0, 0 का जो भी निकालेंगे वो 0 ही आएगा। अब 0 से तो कोई मतलब है नहीं, बचा क्या? 2। इसका मान कितना आ गया? 2। अगर हम बहुपद में 0 रखेंगे इस वाले बहुपद में तो इसका मान कितना आएगा? 2 आएगा। आइए 1 रख के देखते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं इस वाले को।
अब एक रख के देखते हैं इस बहुपद का मान क्या आता है। जब हम एक रखेंगे टी के स्थान पर तो इस बहुपद का मान क्या आता है वही हम करते हैं। तो लिखना सब कुछ वही है, बस लिख देंगे यहाँ एक रखने के बाद बहुपद में P1 रखने पर, तो टी के स्थान पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। 1 ये टी आ गया, हमने रख दिया प्लस 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ओके चलिए ये अब 2 + 1 प्लस अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2 माइनस 1 का क्यूब 1। अब देखिए 2 1 3 3 2 5 और 5 में जब 1 जाएगा तो कितना आएगा 4। तो जब बहुपद में हमने 1 रखा तो इसका मान कितना आ गया 4। अब आते हैं जब 2 रखने पे इसका मान क्या आता है, तो इसको भी रेस कर लेते हैं। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रखते हैं जब 2 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा यही देखते हैं। लिखना सब कुछ वही है, लिखने में कुछ गलत नहीं, सब लिखना वही है। क्या अब 2 रखने पर यहाँ 2 रखिए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो अब टी के स्थान पर क्या रखेंगे, जादू से बोलिए 2 रखेंगे। 2 + 2 गुणे 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 2 का क्यूब, फिर उसके बाद अब देखिए 2 + 2 + 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8। फिर उसके बाद अब देखिए 8 से 8 चला गया 2 2 4। ये थी हमारी इस पहली नंबर की दूसरी सवाल। आइए तीसरी करते हैं इसी नंबर की। 4 सवालें हैं, 2 सवालें और बची हैं। आइए 2 ठू और लगाते हैं। आइए करते हैं तीसरी वाली। तो दूसरे की तीसरी वाली सवाल करते हैं, यानी दूसरे नंबर की तीसरी वाली सवाल आइए करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये देखिए बहुत ईजी है, बस हमको x² ही दिया है, उसमें एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो जल्दी से बताइए हम कैसे करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, आप लोग को सबको पता है क्या लिखेंगे, px = x² बहुपद में, क्या बहुपद में यानी पॉलीनोमियल में क्या रखने पर, P0 रखने पर, P0 रखने पर। आइए अब P0 रखते हैं एक बार, तो यानी x के स्थान पर क्या रखेंगे 0। तो जब 0 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा भैया 0 आएगा। तो आइए एक रख के भी देख लेते हैं, 1 रखने पर इस बहुपद का मान क्या आएगा, उसको भी जांच पड़ताल कर लें। तो आइए जब 1 रखेंगे हम यानी बहुपद में, अब P1 रखने पर यानी x के स्थान पर क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर मान क्या आएगा 1। ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर। बहुपद में 1 रखने पर उसका मान कितना आया 1 आया। अब आते हैं 2 रखने पर क्या आता है, जल्दी जल्दी समझते चलिएगा। अब आप समझ गए होंगे कैसे रखना है, एकदम इजी है, कुछ है नहीं इसमें। आप क्या रखेंगे 2 रखने पर, तो यानी p के x के स्थान पर 2 यानी 2 का स्क्वायर बराबर 4। ये हो गई हमारी दूसरे नंबर की तीसरी सवाल ख़त्म। अब आते हैं इसी दूसरे नंबर की चौथी सवाल पर, वो क्या है। आइए दूसरी की चौथी नंबर सवाल करते हैं। तो इस सवाल को करने का 2 तरीका है, मैं दोनों बता दूंगा। पहले नॉर्मल तरीका, ये सबसे इजी वाला है। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, P0 x के स्थान पे रखना है एक बार, फिर P1 रखना है, फिर P2 रखना है, यानी एक बार 0 रखना है, एक बार 1, फिर एक बार 2, वही करना है। तो आइए मैं इसका 2 तरीका बताऊंगा, पहले पहला तरीका सीख लीजिए। ये तो वही लिख लेते हैं, px = x - 1 और x + 1 बहुपद में क्या P0 रखने पर। तो आइए ये x के स्थान पर क्या रख देते हैं 0 रख देते हैं, बराबर x जहाँ जहाँ है वहाँ 0 रख दीजिए, 0 + 1। अब देखिए ये क्या आएगा -1 आएगा, और ये +1, और बीच में क्या है इंटू रहेगा, और प्लस माइनस का गुणा माइनस और -1। यानी जब हम 0 रखेंगे कितना आएगा इसका मान -1 आएगा। इसको नोट करते चलिए। अब रखते हैं P1, नोट कर लिए ना। आइए P1, ये छोटा तरीका है इसका, और इसका बड़ा तरीका वो मैं बता रहा हूँ। पहले ये 2 मान और बचे हैं, इसको रख लेते हैं फिर उसको बताते हैं। आइए, ओह पूरा मिट गया। px =
x माइनस वन ब्रैकेट x प्लस वन बहुपद में P1 रखने पर x के स्थान पर 1 रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है -1 x प्लस 1 प्लस 1, ये घट के 0 आ जाएगा, इनटू ये कितना हो जाएगा 1 1 2, और 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे कितना आएगा 0, इसका मान कितना आ गया 0। जब 1 रखेंगे तो कितना मान आएगा 0 आएगा। आइए अब आते हैं अब 2 रख के देख लेते हैं। जब 2 रखेंगे इसमें, यहाँ 1 के स्थान पर अब क्या रखना है हमको 2, वैल्यू किसके रख के निकालेंगे, अब 2 रख के निकालेंगे, तो यानी x के स्थान पर 2, तो यानी 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। अब देखिए इसमें कितना हो जाएगा 1 आएगा, इनटू ये कितना आएगा 3 आएगा, कितना हो जाएगा 3 एक कम 3, ये आ गया हमारा इसका आंसर। ये तो था हमारा छोटा तरीका इस सवाल को करने का। इसका बड़ा तरीका मैं बता रहा हूँ, इरेज कर लिए, ये तो बता रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर लूँ। देखिए इसका बड़ा तरीका ये है कि इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। इसका बड़ा तरीका ये है कि हम इसको क्या करें, पहले सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे कर लें, तो ऐसे लिखिए हल बराबर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले सवाल उतार लेते हैं, px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, एक गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें करेंगे, ये गुणा करना तो आप लोग जानते ही हैं। नहीं, ये क्या आपको उस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा होगा। तो इसको ऐसे गुणा कर लेते हैं, या फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर लगा सकते हैं, या फिर हम ऐसे डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। x का x में करेंगे कितना आएगा x स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद इसका x का एक बार इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा x आएगा, फिर इसका इसमें कहेंगे माइनस x आएगा, फिर इसका इसमें कहेंगे तो माइनस प्लस 1 आएगा। अब देखें x से x चला जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। अब ये हमारा बहुपद खुल गया, ये बहुपद ऐसे था, हमने इसको खोल लिया। अब हमारा बहुपद क्या हो गया, ये हो गया, यानी px बराबर कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसमें यहाँ से मान रखना शुरू करेंगे, क्या यहाँ से मान रखना शुरू करेंगे। तो लिखते हैं px बराबर x माइनस 1 बहुपद में p0 रखने पर। अब यहाँ से रखना शुरू करते हैं, p0 रखने पर ये तो है बड़ा तरीका डिस्क्रिप्टिव वाला, जो आप चाहे जैसे लगाइए, आपका मन जो आपको इजी पड़े। अब x के स्थान पर क्या रखना है 0, यहाँ 0 रखेंगे तो स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा 0 माइनस 1, फिर उसके बाद माइनस 1। देखिए वही आंसर आया कि नहीं आया, वही आया ना। अब आते हैं यही x स्क्वायर माइनस 1 पे अब क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो आइए रखते हैं। तो ये इसको इरेज कर लेते हैं, ये जो है ये इरेज कर लिया हमने। फिर उसके बाद आपकी हमको क्या रखना है 1 रखना है, क्या रखना है 1। तो यानी कि x के स्थान पर क्या रखना है 1 रखना है, तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 1 कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि 1 में से 1 गया 0। अगर बहुपद में p1 रखेंगे तो कितना मान आएगा इसका, ये 0 आएगा। अब आते हैं 2 रखने पर क्या आता है, तो इसको भी इरेज कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए p0 रखते हैं। आइए सॉरी p2 रखने पर, यानी x के स्थान पर 2 रखने पर 2 जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर इस बहुपद में हम 2 रखेंगे, x के स्थान पर 2 रखेंगे तो उसका मान कितना आएगा 3 आएगा। तो ये छोटा तरीका बड़ा तरीका इस सवाल का दोनों मैंने बता दिया। छोटा तरीका कैसे था कि आप डायरेक्ट ही यहाँ रख देते, इसको बिना सॉल्व किए तो भी आंसर आ जाता, और बड़ा तरीका ये था कि इसको पहले आप सॉल्व करें, सॉल्व करके यहाँ जो आए इसका गुणनफल गुणा करने के बाद उसमें आप फिर वहाँ से रखना शुरू करें। आप चाहे जैसे कीजिए, दोनों तरीका सही है। तो आइए चलते हैं
तीसरी नंबर सवाल पर। अभी तक हमने पहली और दूसरी सवाल समझी, अब हम समझेंगे तीसरी सवाल। तीसरी सवाल में हमें क्या कर रहा है कि सत्यापित कीजिए, यानी वेरीफाई करना है क्या, दिखाए गए मान यानी वैल्यू निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद यानी पॉलिनोमियल के शून्यक है। यानी हमसे कह रहा है कि एक बहुपद दिया है, उसमें एक हमें मान दिया है, एक हमें मान दिया यानी एक वैल्यू दी है, और वो वैल्यू दिखाना है कि उस बहुपद यानी कि इस पॉलिनोमियल की क्या है, शून्यक है। तो इसका करने से पहले हम समझ लेते हैं शून्यक क्या होता है। शून्यक तो भी जानना जरूरी है ना, क्योंकि शून्यक क्या होता है उसको बिना जाने तो हम कैसे समझ पाएंगे ये सवाल हमसे क्या कह रही है। हमको क्या कह रहा है, शून्यक है कि नहीं ये पूछा, ये वैल्यू जो दी है इस बहुपद की ये इसकी शून्यक है कि नहीं। तो पहले समझेंगे शून्यक क्या होता है, तभी तो हम समझेंगे कि ये वैल्यू है कि नहीं। तो पहले आइए समझते हैं शून्यक क्या होता है। चलिए समझते हैं शून्यक क्या होता है। क्या शून्यक, तो शून्यक में ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। शून्यक एक मान होता है यानी एक वैल्यू होती है। क्या होता है, शून्यक एक मान होता है, मान होता है यानी शून्यक एक क्या होती है, वैल्यू होती है। वो भी किसकी वैल्यू होती है, तो बहुपद का मान होता है, यानी बहुपद की एक वैल्यू होती है, बहुपद का मान होता है। यानी शून्यक किसका मान होता है, तो बहुपद का मान होता है, यानी बहुपद की एक वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू होती है शून्यक, तो बहुपद की एक वैल्यू होती है, यानी बहुपद का एक मान होता है। हमने जाना शून्यक क्या होता है, शून्यक एक मान होता है, वो भी किसका, बहुपद का मान होता है। तो ये तो था, हमने जाना किसका होता है और क्या होता है। अब हम समझते हैं ये शून्यक जो ये बहुपद का मान होता है ये कैसे होता है, ये क्या करता है बहुपद में, ये कैसा मान होता है हम वो समझते हैं। तो बहुपद का ऐसा मान, क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिएगा, इसकी परिभाषा भी है और इसमें ही सारी कुछ छुपा है। बहुपद का ऐसा मान, बहुपद का ऐसा मान जिसे बहुपद के अंदर या बहुपद में चरों के स्थान पर रख दें तो उस बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वे मान बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, शून्यक कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, शून्यक कहलाएगा। कैसा मान है ये बहुपद का, तो बहुपद का ऐसा मान यानी बहुपद की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे बहुपद में चरों के स्थान पर रख दें। उस बहुपद में जो चर होता है यानी जो वेरिएबल होता है उसमें उसके स्थान पर रख दें तो उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। यानी जब हम उस चरों के स्थान पर उस वैल्यू को रखेंगे तो उस बहुपद का जो मान निकल गया अगर वो शून्य आता है तो वे मान हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। जिसे उस बहुपद के चरों के स्थान पर रखा गया था वो मान हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो बहुपद का शून्यक और कुछ नहीं होता, बहुपद का शून्यक यही होता है कि ऐसा मान होता है बहुपद का जिसे उस बहुपद के चरों के स्थान पर रख दें, चरों के स्थान पर रख दें। अगर रखने पर वो बहुपद का मान क्या कर देता है, शून्य कर देता है, तो वो मान जो उस बहुपद के चरों के स्थान पर रखा गया था वो मान हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। शून्य आपने समझा क्या होता है, शून्य का एक मान होता है, मैंने पहले बताया दिया था किसका मान होता है, तो बहुपद का मान होता है। और बहुपद का कैसा मान होता है, तो अभी मैंने बताया कि ऐसा मान होता है बहुपद का जिसे बहुपद के चरों के स्थान पर रख दें तो उस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो वो मान जो उस बहुपद के चरों के स्थान पर रखा गया था या वे मान जो रखा गया था उनके चरों के स्थान पर या वे मान जो उस बहुपद में रखा गया था वो मान क्या कहलाएगा, हमारा शून्यक कहलाएगा। क्या भैया कहलाएगा, शून्यक। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक बहुपद है px बराबर 3x + 1, ये एक बहुपद है, हाँ बिल्कुल है। इसमें एक से ज़्यादा पद हैं या बहुत सारे पद हैं जिनकी घात क्या है, पूर्ण संख्या, ये बहुपद है, हमने जाना।
अगर मैं इसमें दे दूं कि x बराबर -1/3, x बराबर -1/3, अब ये क्या होता है? अगर मैं पूछूं कि x बराबर -1/3 क्या इस बहुपद का ये शून्यक है, क्या इस बहुपद के शून्यक है, तो आप इसको कैसे जांचेंगे कि शून्यक है कि नहीं? तो इसका मान क्या करेंगे, उठा के यहाँ जो चरों के स्थान पर रख देंगे, और चरों के स्थान पर रखने पर, अगर चरों के स्थान पर मान रखने पर बहुपद का मान क्या कर देता है, शून्य, तो वो मान क्या होता है हमारा, बहुपद का क्या कहलाता है, वो मान शून्यक कहलाता है। तो बहुपद के शून्यक, ये इस बहुपद का शून्यक तभी होगा जब इसको इस पे रखने पर ये क्या कर देगा, ये मान इसको शून्य कर देगा। तो आइए रखते हैं। तो कहाँ रखना है, x के स्थान पर क्या रखना है, -1/3 बराबर, जहाँ जहाँ x है -1/3 रख दीजिए, +1, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, -1 + 1, अब ये आपस में कट गया, क्या आ गया, 0। मान देखिए बहुपद का क्या निकल के आ गया, 0। अब 0 निकल के आ गया मान, बहुपद का मान, बहुपद के चरों के स्थान पर मान रखने पर बहुपद का मान क्या कर दिया, शून्य कर दिया। अब भैया शून्य कर दिया तो वो मान क्या हो जाएगा हमारा बहुपद का, शून्यक, यानी कि ये जो बहुपद है इसका शून्यक है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है कि नहीं? तो जी हाँ बिल्कुल है ये इसका शून्यक। क्या, जी हाँ बिल्कुल है ये इसका शून्य, क्योंकि इसको जब हमने इसके चर के स्थान पर रखा तो इसको क्या कर दिया, इसने शून्य कर दिया, यानी इसको क्या कर दिया, शून्य कर दिया। तो जो शून्य कर देता है मान बहुपद को, वो मान क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक। और एक चीज़ ये नोट वाली जो जरूरी बात है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट वाली बात है, इसको नोट करना आपको जरूरी है, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट वीडियो रोक के ले लीजिए। चलिए नोट वाली बात समझते हैं। कौन सी बात, नोट वाली। क्या नोट में मैं बताने चल रहा हूँ, बहुपद के कुछ शून्यक से बताने चल रहा हूँ, जो कि बात बहुत जरूरी है, आपको जानना बहुत जरूरी है। ये बात बेसिक की ये बात है। क्या मैं बताने चल रहा हूँ कि एक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। मेरे दिमाग में भी एक सवाल आया, या आपके दिमाग में भी एक सवाल आ सकता है कि एक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। भाई ये भी तो जानना जरूरी है ना कि एक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। एक हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, कितने शून्यक हो सकते हैं, आइए हम वो जानने की कोशिश करते हैं। तो बहुपद के शून्यक, किससे बात हो रही है, शून्यक से। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, बहुपद की घात पर आधारित होते हैं, यानी कि डिपेंड होते हैं, आधारित होते हैं। क्या कहा मैंने कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं बहुपद की घात पर आधारित होते हैं। कौन, क्या आधारित होता है बहुपद की घात पे, तो बहुपद का शून्यक। और किस पे आधारित होते हैं, तो बहुपद की घात पर। कौन आधारित होते हैं, शून्यक। किस पे आधारित होते हैं, बहुपद की घात पर। दो बार मैंने बताया। आप कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं। मैंने क्या कहा कि बहुपद का शून्यक जो होता है वो बहुपद की घात पर आधारित होता है, यानी कि एक बहुपद का जो शून्यक होगा उस बहुपद की घात पर आधारित होगा कि वो कितना शून्यक होगा उस बहुपद का। फॉर एग्जाम्पल, अब बहुपद की घात क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो मैं फिर बता दे रहा हूँ। बहुपद की घात क्या होती है, कोई भी बहुपद है, जैसे मान लीजिए px बराबर, जैसे मान लीजिए 3x + 1, ये बहुपद है, ये बहुपद है ना। इसमें आपको कहूँ, मान लीजिए इस पर घात आ जाए, मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, 3x³ + 1 कर दिया। अब मैं पूछूं कि इस बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था अगर पूछेगा कि बहुपद की घात क्या होगी, तो बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात, बहुपद में 4 अक्षर पे जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारी कौन सी घात होती है, बहुपद की घात होती है। क्या कहा मैंने कि मैंने कहा कि जो बहुपद हमें दिया रहेगा उसमें जो चर रहेगा, उस चर पे जो सबसे अधिकतम घात, यानी उस बहुपद में चर पे जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी क्या होगी, उस बहुपद की घात होगी। जैसे मैं पूछ लूँ कि इस बहुपद की घात क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, ये चर है, इस पे सबसे अधिकतम घात 3 है, इसके बाद कोई अधिकतम घात नहीं है, इसके बाद कोई अधिकतम घात नहीं है, 4, 5 नहीं है, इससे बड़ी कोई घात नहीं है, यही सबसे बड़ी घात है, तो इसलिए ये इस बहुपद की क्या होगी, घात होगी, सबसे बड़ी घात। बहुपद की घात अभी मैंने बताया क्या होता है कि बहुपद पे चरों की सबसे अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। फॉर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ले लूँ py बराबर, ये बहुपद ले लूँ 8x पे पावर 8 - 2x पे 6 +
4 ये ले लूँ। अब मैं पूछूं कि इस बहुपद में बहुपद की घात क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? आप कुछ नहीं सोचेंगे, आप बस इतना सोचेंगे कि बहुपद की घात वही होती है जो उस बहुपद में चर अक्षर पर सबसे बड़ी घात, वही हमारी कौन सी घात होती है? उस बहुपद की घात होती है। अगर मैं पूछूं इस बहुपद की घात क्या होगी, पूछूं कि बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात बताइए क्या होगी, बहुपद की घात बताओ, तो आप क्या बताएंगे? इस बहुपद की घात क्या होगी? तो इस बहुपद की घात देखिए 6 होगी कि 8 होगी? 6 बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 6 से बड़ी 8 है और 8 से बड़ा इस बहुपद में कुछ नहीं है। तो इसलिए बहुपद की घात क्या होगी? 8 होगी, क्योंकि 8 क्या है? 8 ऐसी घात है इस बहुपद में जो सबसे उच्चतम यानी सबसे अधिकतम है, और अधिकतम जो घात होती है वो ही घात क्या होती है? उस बहुपद की घात होती है। तो यही होता है बहुपद की घात और कुछ नहीं होता। तो मैं कहाँ था? मैं ये बता रहा था कि बहुपद के शून्य बहुपद की घात पर आधारित होता है। ये क्या था? आइए ये जानते हैं। इसको तो मैंने बता दिया, तो इससे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो आइए बताता हूँ मैं एग्जाम्पल। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल दूँ, कोई पॉलिनोमियल है यानी कोई बहुपद है, जिसे मान लीजिए 3x + 1, ये एक पॉलिनोमियल है ना। इसके कितने शून्यक हो सकते हैं ये जानते हैं। तो क्या कहा था मैंने? बहुपद के शून्यक बहुपद की घात पर आधारित होते हैं। बहुपद की घात क्या होता है? चर अक्षर पर सबसे उच्चतम घात। यहाँ जब देखेंगे तो इस बहुपद की घात क्या होगी? तो इस बहुपद की घात होगी क्या? 1 होगी, क्योंकि यहाँ देखिए इस बहुपद के चर अक्षर पे कोई घात नहीं, जहाँ शून्य होता है वहाँ हम 0 मानते हैं, और चर अक्षर पे अगर 0 की घात है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। आप ऐसे जानते हैं ना कि अगर कोई चर है, मान लीजिए कोई चर जैसे x है, इस पे घात अगर 0 करती है तो इसका मान कितना होता है? 1, यानी इसका जो चर अक्षर पे घात होती है 0, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है कि नहीं? तो इस पे कोई घात नहीं 0, तो इसका मतलब इसके क्या होगा? ये 1 होगा, इसकी घात का मान कितना होगा? 1 होगा। तो इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? इस बहुपद के केवल 1 शून्यक होगा। क्या होगा? केवल 1 शून्यक होगा। क्यों शून्यक 1 होगा? क्योंकि मैंने शून्यक बताया था क्या, कि बहुपद के शून्यक बहुपद की घात पर आधारित होते हैं। जितनी बहुपद की उच्चतम घात रहेगी उतने ही उस बहुपद के क्या होंगे? शून्यक होंगे। इस बहुपद की घात सबसे उच्चतम कौन सी थी? 0 थी, जिसका मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है, 1 माना जाता है। तो इस बहुपद के कितने शून्यक थे? केवल 1। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं दे दूँ, कोई पॉलिनोमियल pz बराबर z पे घात 8, या फिर हाँ दे दीजिए, फिर उसके बाद z पे दे दूँ z पे घात 8, फिर 8z पे 2 और +6। ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल के कितने शून्यक हो सकते हैं? तो हमको क्या देखना है? बहुपद की उच्चतम घात, क्योंकि उच्चतम घात पे ही तो बहुपद का शून्यक आधारित होता है। तो इस बहुपद की सबसे उच्चतम घात कौन सी है? 8। यही इस बहुपद की क्या है? घात है। इसी बहुपद की ये क्या है? एक घात है। और जो बहुपद की घात होती है वही से डिसाइड होता है कि बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो बहुपद के शून्यक इसके कितने होंगे? बहुपद के शून्यक इसके 8 होंगे, क्योंकि 8 क्या है? इस बहुपद की घात, और जो बहुपद की घात रहती है वही बहुपद का क्या होता है? शून्यक होता है। एक एग्जाम्पल और, ये लास्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए pt पे 2t का स्क्वायर -8, अभी 8t, हाँ t ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो आप कुछ नहीं बताएंगे, आप बताएंगे क्या? इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे। क्या? 2 शून्यक होंगे। क्यों 2 शून्यक होंगे? क्योंकि इस बहुपद की घात क्या है? अधिकतम 2 है, और जो बहुपद की घात होती है उतने ही हमारे क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक। फिर जाते जाते ये बता दे रहा हूँ, बहुपद के शून्यक बहुपद की घात पर आधारित होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। अब चलते हैं अपनी तीसरी वाली नंबर सवाल पर। चलिए तीसरी नंबर सवाल करते हैं। तीसरी नंबर सवाल में क्या कर रहा है? सत्यापित कीजिए, यानी हमको क्या करना है? वेरीफाई करना है कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी हमको पॉलिनोमियल दिया है और एक वैल्यू दी है, हमको वो वैल्यू पता करना है कि इस पॉलिनोमियल की ये वैल्यू जो दी है ये शून्यक है कि नहीं। यानी इस बहुपद की ये जो मान हमको दिया है दिखाने को, ये बहुपद का मान जो दिया है हमको ये वाला, ये इसका शून्यक है कि नहीं, यही हमको बताना है। क्या बताना है? फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो बहुपद है इसमें हमको एक मान दिया है, ये मान हमको बताना है कि इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। और शून्यक क्या होता है? अभी मैंने अभी तुरंत बताया है। तो शून्यक आप लोग जान गए क्या होता है। तो आइए करते हैं। क्या करेंगे? इसको उठा के चरों के स्थान पर रख देंगे। अगर चरों के स्थान पर रखने पर ये बहुपद का मान क्या कर देता है? शून्य कर देता है, अर्थात उसको संतुष्ट कर देता है, यानी शून्य कर देता है।
तो ये मान इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। उससे करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को नोट वाली जो लिखाई थी कि बहुपद का शून्यक बहुपद की घात पे आधारित होता है, तो अगर ये इस बहुपद का शून्यक होगा, मान लीजिए अगर होगा, हम रखने पे देखेंगे अगर होगा, तो एक चीज़ और यहाँ से फाइनल हो जाती है कि देखिए इस बहुपद की उच्चतम घात क्या है, जीरो, उच्चतम घात जीरो, और जिसके जीरो रहती है उसको क्या माना होता है, एक होता है। तो इस बहुपद का अगर ये शून्यक होगा तो इस बहुपद के कितने शून्यक हैं, देखिए एक ही शून्यक है, जो मैंने बात आपको नोट वाली लिखाई थी, याद करिए उसको। तो आइए रखते हैं, तो हमको कहाँ रखना है, चरों के स्थान पे रखना है इस बहुपद में, तो यानी किसके स्थान पे, एक्स के स्थान पे क्या रखना है, -1/3 बराबर 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, -1 प्लस 1, ये कट जाएगा, आपस में क्या आएगा, जीरो। देखिए रखने पे मान क्या कर दिए, जीरो, तो ये इसका क्या है, शून्यक। अतः ऐसे लिखिए, अतः बहुपद का, अतः इस बहुपद का, अतः इस बहुपद का x बराबर -1/3 क्या, एक शून्यक है, एक शून्यक है, या ऐसे लिख दीजिए, अतः इस बहुपद का x बराबर -1/3 शून्यक है, या फिर अतः इस बहुपद का x बराबर -1/3 एक शून्यक है, कुछ भी लिख दीजिए। आइए दूसरी करते हैं, इसमें भी क्या किया है, ये हमको दिया है, इसको इस पर रखना है, देखना है ये शून्यक है कि नहीं। तो देखिए इसमें भी वही है, एक है सबसे उच्चतम, तो शून्यक इसका क्या है, एक ही है, एक ही दिया है हमको ना, इसका एक ही शून्यक है, क्योंकि इसकी घात पे आधारित होता है। तो हम कहाँ रखेंगे इसको, इनके चरों के स्थान पर, यानी कहाँ रखेंगे, x के स्थान पर क्या रखना है, कि 4/5, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दीजिए, 4/5, यहीं था हमने रख दी। ये क्या है, ये पाई है, पाई ये दिया है, पाई जानते हैं ना, जिसका मान 22/7 होता है। अब वृत्त वाले जब सवाल पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको, 5 से 5 चला गया, क्या होता है, 4 माइनस पाई। अब देखिए क्या ये पूरा जीरो हो रहा है, रखने पे जीरो नहीं हो रहा है ना, जीरो नहीं हो रहा है, तो अतः ऐसे लिखिए, अतः इस बहुपद का, अतः इस बहुपद का x बराबर 4/5 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रखने पे क्या किया, बहुपद का मान जीरो नहीं किया, और जीरो नहीं किया तो वो बहुपद का मान जो रखा हमने उसके चरों के स्थान पे उसका शून्यक नहीं होगा। तो आइए करते हैं तीसरी और चौथी सवाल। चलिए तीसरी और चौथी करते हैं इसी नंबर की, तीसरी और चौथी सवाल करते हैं इसी नंबर की। तो देखिए इसमें भी वही करना है, मान रख के देखना है शून्यक है कि नहीं, लेकिन इस बहुपद में आपके हमको 2 शून्यक दिए हैं। देखिए 2 शून्यक दिए हैं, मैंने क्या कहा था, बहुपद की घात, बहुपद के जो शून्यक होता है वो बहुपद की घात पे आधारित होता है। इस बहुपद में उच्चतम घात 2 है, तो देखिए हमको शून्यक कितना दिया है, 2 दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, याद करिए। अब इस बहुपद को देखिए, ये बहुपद दिया है, इस बहुपद को जब इसको गुड़ा उड़ा करके जब सॉल्व करके बहुपद बनाएंगे तो इसमें बहुपद में सबसे उच्चतम घात कितनी होगी, 2 होगी ना, क्योंकि इस बहुपद के हमें 2 शून्यक दिए हैं, दिए कि नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब इस बहुपद की सबसे उच्चतम घात कितनी होगी, 2। तो ये वो वाली बात इस सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है जो मैंने बताया था, ध्यान से देखते चलिएगा बराबर। अब देखिए क्या, पहले एक बार हम x बराबर 1 रखते हैं, फिर एक बार x बराबर -1 रखते हैं, एक बार रख के देख लेते हैं। तो रखेंगे क्या, +1 वाला पहले रखते हैं, जहाँ जहाँ x है, -1 क्या बराबर कितना आता है, 1 - 1 कितना आ गया, 0। ये x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद को शून्य कर लिया, यानी ये इसका क्या है, एक शून्यक है। दूसरा वाला रखते हैं, दूसरा वाला px बराबर x² -1 में आपकी क्या रखना है, आपकी हमको रखना है -1, यानी आपकी x के स्थान पर -1 रखना है। तो रखेंगे -1, ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस इससे ये चला गया, कितना आ गया, 0। दोनों मान रखने पर इस बहुपद, दोनों मान एक एक बार रखने पर इस बहुपद को क्या कर दिया, एक एक बार शून्य कर दिया, और शून्य करने क्या है ये, अतः इस बहुपद का x बराबर 1 और -1
दोनों ही शून्यक हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः इस बहुपद का x बराबर 1 और -1 क्या है, शून्यक है, या फिर दोनों ही शून्यक है, कुछ भी लिख दीजिए। तो ये वाली एक एक बार ऐसे करके कर लीजिएगा। पहले हमको पहला मान रखना है, फिर दूसरा मान रखना है। और वो वाली जो बात मैंने नोट में लिखाई थी, देखिए ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। इसकी उच्चतम घात 2 थी, तो इसके कितने शून्यक हैं, 2 शून्यक हैं कि नहीं है, तो वो वाली बात सेटिस्फाई कर रही है। आइए तीसरी वाली करते हैं। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, इस वाले को। आइए, इसके सवाल करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों आपको बता दे रहा हूँ। एक तो छोटा तरीका है, एक बड़ा तरीका है। छोटा तरीका क्या है कि इसको ऐसे जैसे इसमें एक एक बार मान रख के डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर इसको पहले सॉल्व करके बहुपद बना के तब रखिए। तो दोनों मैं बता दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। पहले हम छोटा वाला तरीका करते हैं। तो पहले हम क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखेंगे बहुपद में, x के स्थान पर का ये -1 है +1 और फिर -1 -2। देखें इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा 0। अब यहाँ बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब -1 और -2 कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी गुणा नहीं करना है, जोड़ घटाना है। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस। अब 0 किसी संख्या में गुणा करेंगे, कितना आएगा 0। यानी x बराबर -1 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। दूसरे वाले में जब रखेंगे, यानी px बराबर x+1 और क्या है, इसको इरेज कर लें 0। इसको आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं बगल में लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्या करता हूँ, बगल में लिख देता हूँ बराबर 0। इसको बगल में लिख देता हूँ, यानी x-2 ना। तो देखिए अब क्या रखना है, 2 रखना है, x के स्थान पर 2 रखना है, रख देते हैं 2 + 1 और 2 - 2, ये 3 हो जाएगा, गुणे 0 बराबर कितना आ रहा है 0। दोनों मान एक एक बार रखने पर दोनों बहुपद का मान क्या कर दिया, शून्य कर दिया। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, या मैं उसको लिख देता हूँ। ऐसे कहाँ लिख दूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ। इसको तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, यहीं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, अतः इस बहुपद का x बराबर -1 और +2 क्या है, शून्यक हैं, या दोनों ही शून्यक हैं, या शून्यक हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए शून्यक हैं। ये तो था छोटा तरीका करने का कि डायरेक्ट रख दें। अब हम समझते हैं कि इसको सॉल्व करके कैसे रखा जाता है। तो इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा, आइए तब उसको समझते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं तब समझते हैं। अब देखिए बड़ा तरीका मैं बताने चल रहा हूँ, क्या इस सवाल का बड़ा तरीका बताने चल रहा हूँ। देखिए ये px है ना, ऐसे है कि नहीं है, x+1 ब्रैकेट x-2, इसको आपस में गुणा करा दीजिए। तो पहले x का s में कराएंगे, कितना आएगा, x² आएगा। फिर उसके बाद x का -2 में कराएंगे तो -2x आएगा। फिर +1 का x में कराएंगे तो +x आएगा, और इसके इसमें कराएंगे +1 और -2 का तो कितना आएगा, -2। अब देखिए ऐसे px बराबर ऐसे लिखते चलिए। देखिए x से x, देखिए px बराबर x² कहीं नहीं है, उतर आएगा ये, -2x + x कितना होगा, -x -2। ये बहुपद अब बन गया। अब देखिए बहुपद ये बन गया ना, px बराबर ये बहुपद बन गया ना। इसको खोल दिया जब हमने उड़ा करके, तो देखिए अब यहाँ आ गया ना। अब यहाँ से मान रखना स्टार्ट करिए, यानी px में क्या रखेंगे, -1। जब रखेंगे x के स्थान पर कितना आएगा, -1 का स्क्वायर, -1 पर एक माइनस पहले से ही और एक माइनस और है, तो ब्रैकेट में रख लेते हैं -2। अब एक -1 का स्क्वायर +1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 और -2, यानी 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और -2 है, दोनों कट जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। यानी जब इसको हम -1 रखेंगे यहाँ पर, तो ये इसको शून्य कर दिया। ये इसका बड़ा तरीका मैं बता रहा हूँ। अब बहुपद हमारा क्या हो गया था, px बराबर, हमने जब खोला था तो क्या आया था हमारा, बराबर x² -x और क्या आया था, -2। आपको हमको क्या रखना है, 2 रखना है, x के स्थान पर 2 रखना है, यानी 2 का स्क्वायर -2। अब देखिए 2 दूनी 4, -2 और -2। अब -2 और -2 इसको उतारते चलिए, नहीं उतारिए मत, ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहीं
बस लिखे रहिए, कोई ज़रूरत है नहीं ना। तो ये क्या 4 - 4 कट के क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो वही आता इस बहुपद के शून्यक थे, हमने छोटे वाई तरीकस भी लगाकर पहले ही देख लिया था शून्यक थे, और बड़े वाई तरीकस भी लगाकर देख लिया था। तो ये था इसका बड़ा तरीका। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, आइए करते हैं 5वीं 6वीं नंबर सवाल। इसमें भी कुल नहीं, इसमें भी रखना है, लेकिन कुछ बच्चों देखेंगे तो इस बहुपद में ये कौन सा बहुपद है, ये एक पदी वाला बहुपद है। कौन सा बहुपद है, एक पदी वाला बहुपद। मैंने एक्सरसाइज 2.1 में जो बहुपद का इंट्रोडक्शन बताया था, बहुपद के पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, वो मैंने बताया था कि नहीं बताया था। जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए। तो ये बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है, एक पदी वाला बहुपद, क्योंकि इसमें इस बहुपद में एक पद हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे सोचे होंगे, तो अभी इन्होंने बताया कि बहुपद के शून्यक बहुपद की घात के आधार पर आधारित होते हैं, यानी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। लेकिन इस बहुपद में सब इस चर पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की है। लेकिन इस बहुपद का शून्यक हमें कितना दिया है, इस बहुपद का शून्यक हमें 1 ही दिया है। तो ये कैसा है, तो बहुपद का शून्यक 1 ही दिया है, लेकिन एक शून्यक और है इसका, एक शून्यक और है इसका। 1 दिया तो क्या हुआ, एक शून्यक और है, जो कि क्या है वो हमें अभी नहीं मालूम। जब हम शून्यक निकालने की कोशिश करेंगे इस बहुपद का, तब हमें पता चल जाएगा कि इसका दूसरा शून्यक कौन सा है। लेकिन अभी हमको सिर्फ एक ही शून्यक दिया है, लेकिन होंगे इस बहुपद के कितने शून्यक, 2 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि बहुपद की चरों पर सबसे अधिकतम घात कितनी है, 2 की, और बहुपद के शून्यक बहुपद की घात पर आधारित होते हैं। मैं बताते चल रहा हूँ। तो इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे, लेकिन दिया हमको केवल 1 ही है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अब क्या रखेंगे, x के स्थान पर 0 रखना है, यानी x के स्थान पर 0, यानी x के स्थान पर 0 रखेंगे। 0 का स्क्वायर 0। अतः लिख दीजिए, अतः इस बहुपद का x बराबर 0 एक शून्यक है, एक शून्यक है। होने तो चाहिए 2, लेकिन हमको सिर्फ 1 ही दिया है, एक शून्यक है। आइए 6ठे पाते हैं। देखिए अब क्या करना है, x बराबर -m/l रखना है x के स्थान पे। तो आइए रखते हैं हल, यानी x के स्थान पर आपकी क्या रखना है, हमें -m/l बराबर l इंटू x आ गया -m/l, फिर प्लस m, l से l चला गया -m और प्लस m, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 0। अतः लिख दीजिए, अतः इस बहुपद का x बराबर क्या, x बराबर -m/l शून्यक है, शून्यक है। आइए 2 ठो और सवाल बचे इसी नंबर के, उसको भी कर लेते हैं। चलिए इस तीसरे की आखिरी 2 क्वेश्चन करते हैं, इसमें कुल नहीं वही करना है। तो आइए करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि मेहनत लगती है बहुत पढ़ाने में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करते चलिएगा, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बनता है आपको और अच्छी वीडियो देने का। ताइयो एक बार x बराबर -1 करनी में √3, करनी में 3 या फिर √3 बोलें, या फिर कुछ भी बोल दें। करनी में √3 बोल दीजिए, या फिर आप √3 बोल दीजिए। अंग्रेजी वाले मीडियम क्या बोलते हैं इसको √3 बोलते हैं, और हिंदी मीडियम वाले वो बोलते हैं करनी में क्या, करनी में 3। और एक मान क्या दिया है, 2/√, अंडर रूट या रूट कुछ भी बोलिए 3। तो एक बार हमको रख के इसमें चेक करना है कि इसका शून्यक है कि नहीं इस बहुपद का। देखिए इसमें उच्चतम घात कितनी है, 2। तो इस बहुपद के शून्यक कितने हैं, 2 दिए भी हैं हमको, कितने 2। तो पहले आइए रखते हैं क्या, px x के स्थान पर -1/3 बराबर 3 इंटू -1 करनी में 3 का होल स्क्वायर -1। अब देखिए -1/3 बराबर, अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस में 1 का जब स्क्वायर करेंगे -1 का तो किस में आएगा, +1 में आएगा, +1 में आएगा। और कोई अपरिमेय संख्या रहती है रूट में ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं, तो उसका जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से यानी वर्ग से रूट क्या होता है, कट जाता है, यानी करनी से रूट क्या होता है, कट जाता है। क्या निकलेगा, ये 3 अकेले निकलेगा, क्या निकलेगा, 3 निकलेगा।
ये बात जानते रहिए कि करनी में कोई संख्या अगर फंसी है और वो पूर्ण वर्ग नहीं है, वो निकल नहीं रही है, तो अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो करनी से क्या होता है, स्क्वायर से करनी कट जाता है, यानी स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कट जाता है। तो ये बात जानते रहिए। तो कट जाएगा, तो देखिए अब क्या हो जाए -3, 3 से 3 गया, +1 -1 कितना आएगा 0। अब एक और मान है उसको भी रख के देख लेते हैं। पी एक्स के स्थान पर 2√3 रखना है, बराबर अब क्या है 3 × 2√3 का स्क्वायर फिर -1। अब आइए देखिए, अब 3 × 2 दूनी 4, ये इससे ये कट जाएगा, ऐसे काटिएगा नहीं, मैं तो बताने के लिए आपको काट दे रहा हूँ, इसको रहने दीजिए, बस समझ जाइएगा, कट जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा 3 - 1, 3 से 3 चला गया, 4 - 1 बराबर कितना आ गया 3। देखिए इस मान को रखने पर इस बहुपद को शून्य कर दिया इसका मान, लेकिन इसको रखने पर ये शून्य नहीं किया। तो आइए लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, उसको मैं लिखने जा रहा हूँ, इस वाले इरेज को, इसको इरेज कर लिख देता हूँ कि अतः, यहाँ लिख देता हूँ अतः इस बहुपद का x बराबर -1 करनी में 3 शून्यक 1 शून्यक है, 1 शून्यक है, लेकिन x बराबर 2 करनी में 3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, इस बहुपद का शून्यक नहीं है, इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है शून्यक नहीं, क्योंकि रखने पे बहुपद का मान 0 नहीं किया। तो इस बहुपद के हैं तो 2 शून्यक, लेकिन एक तो ये है, लेकिन दूसरा वाला ये नहीं है, कोई और है, कोई और शून्यक है। तो इसके आगे वाली जो सवाल है उसमें हमको यही पता करना है कि शून्यक, अगर किसी बहुपद का शून्यक न दिया हो तो उसको कैसे निकालते हैं, वो आगे वाली मैं बताता हूँ 4थी नंबर में, पहले इसको कर लीजिए। तो ये हो गई। अब ये वाली सवाल करते हैं। तो ये थी इसकी दोनों की, अब आते हैं वो वाली पे, इसको लिख लीजिए, इतना लिख लिए, चलते हैं आगे चलते हैं। अब मैं करने जा रहा हूँ ये वाली, इसको भी इरेज करते सॉल्व रहने देंगे। आइए हल, इसको थोड़ा ऐसे बना लीजिए हल। आप देखिए छोटा सा है, रखना है, ये तो आप लोग कर लिए होंगे, मेरे करने से पहले आप कर लिए होंगे। 1/2 2 × 1/2 +1, 2 से 2 गया, 1 + 1 कितना आ गया 2। शून्यक है कि नहीं, नहीं है, तो क्या लिखेंगे अतः इस बहुपद का, किस बहुपद का, इस बहुपद का x बराबर 1/2 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शून्य नहीं किया बहुपद का मान। आइए चलते हैं 4थी नंबर सवाल पर। आइए 4थी नंबर सवाल करते हैं। 4थी नंबर में क्या करा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये अच्छी सवाल है, अभी तक हमको शून्यक दिया था, बस पूछ रहा था कि इसको देखिए कि इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, हमको बस सत्यापित करना था। हम बहुपद का शून्यक दिया था, उसको उठा के रखते थे, अगर उस बहुपद का मान शून्य कर देता था तो वो क्या था, वो मान हमारा बहुपद का शून्यक था। हमको मान दिया था, शून्यक दिया था, तब हमको बस क्या करना था, उस पर रखना था। लेकिन इस वाली सवालों में हमको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक क्या होगा इस बहुपद का, हमें पता नहीं है क्या होगा इस बहुपद का शून्यक, वही हमको निकालना है। तो अगर कभी भी किसी भी स्थिति में आपको बहुपद का शून्यक ना दिया हो और पूछे कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो आप ये लिखिएगा, ऐसे करिएगा नोट। बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है, तो देखिए बहुपद को जिस चीज़ से डिनोट किया जाता है, यानी इस बहुपद को डिनोट, यानी इसको किस चिन्ह से दिखाया गया है कि ये बहुपद है, तो p ब्रैकेट में x, ये बहुपद का डिनोट करने का एक साइन होता है। जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते जान लीजिए। इसमें p का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल, और x का मतलब
अब ब्रैकेट में ये जो चर होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, ये हमें ये बताता है कि ये जो बहुपद दिया है, ये जो बहुपद दिया है ये इसमें कौन सा चर है। अगर यहाँ x अकेले है तो इस बहुपद में आपको सिर्फ x ही चर देखने को मिलेगा, y चर देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ p ब्रैकेट में y दे देते तो इसका मतलब इस बहुपद में केवल y है, यानी ये बहुपद किसकी सीरीज में है, केवल y के। तो ये हमें चर बताता है कि बहुपद में कौन सा चर है, अकेले कौन सा चर है। तो ये तो था सिंबल इस किसी बहुपद को डिनोट करने का। जैसे एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे मैं दे दूँ PZ, यानी ये बहुपद है, ये बहुपद है, इसमें इस बहुपद में केवल कौन सा चर है, Z, यानी ये बहुपद कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा 8Z - 9, कुछ इस प्रकार से होगा, या कुछ भी संख्या दे सकता है, लेकिन उसमें चर क्या रहेगा, Z रहेगा। तो यही डिनोट करने वाली चीज़ है बहुपद को, ये जानते रहिए। तो इतना आप जान गए, इतना जान गए, कुछ ज़रूरी बात नहीं थी लेकिन जानते रहिए। तो हम किस पे थे, बहुपद के शून्यक पे, कि बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बहुपद का शून्यक अगर किसी भी स्थिति में आपको बहुपद का शून्यक न दिया हो और ज्ञात करने को बोले तो आप कुछ मत करना, जो जिस चीज़ से आपको बहुपद को डिनोट किया है, यानी जो चीज़ दिया है आपको बहुपद को दर्शाने के लिए, उसके बराबर आप क्या रखिए, 0 रखिए, यानी उसके बराबर 0 रख दिए। यानी ये दिया, ये बहुपद है, हम ये बहुपद है, कैसे जाने हैं बहुपद है कि px बराबर x + 5, यानी ये क्या दर्शा रहा है कि ये बहुपद है। तो इसी के बराबर आप क्या रख देंगे, इसी के बराबर आप 0 रख देंगे, यानी इसका मान क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। और जब 0 रख देंगे यानी px जो है ना, ये दिया है ना px बराबर x + 5, हमको क्या करना है, हमको इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया जिस चीज़ से उस बहुपद को डिनोट किया गया हो या जिस सिंबल से उसको दर्शाया गया हो, यानी जिस चिन्ह से, उसके बराबर आप क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। इसके बराबर हमने 0 रख दिया, क्या आ गया, बराबर में x + 5। अभी समीकरण आपको याद है ना, चर एक तरफ अचर एक तरफ, तो क्या करेंगे, -5 को इधर भेज देंगे तो कितना आएगा, प्लस में कितने में हो जाएगा, -5 में x बराबर -5 या फिर x बराबर -5, ऐसे कुछ भी लिख दीजिए। यही क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ऐसे ही बहुपद का शून्यक ज्ञात किया जाता है, और कुछ नहीं। कैसे कि जिस चीज़ से बहुपद को डिनोट किया जाता है उसी के बराबर हम 0 रखकर बहुपद का शून्यक ज्ञात कर लेते हैं, जो कि अभी मैंने आपको समझाया कैसे मैंने निकाला। मैंने इस बहुपद को जिससे डिनोट किया गया था इसके बराबर 0 रखा, फिर उसको क्या कर दिया, फिर समीकरण हमारा आ गया, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, जैसे हम बचपन से करते आए हैं। फिर हमने क्या निकाल लिया, शून्यक बहुपद का क्या आया, बहुपद का शून्यक इस -5 आया। किस बहुपद का, तो इस बहुपद का शून्यक क्या आया, -5 आया। तो ऐसे ही स्थितियों में बहुपद का शून्यक निकालने जाता है। अगर आपको कह दे बहुपद का शून्य निकालिए तो आप ऐसे ही निकालेंगे, ऐसा ही निकालने का तरीका होता है। तो आइए सवालों पे चलते हैं, चलिए सवालों को करते हैं। सवालों में क्या करना है, ये बहुपद दिए हैं, इनका शून्यक ज्ञात करना है। और शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जिससे डिनोट किया जाता है उसी के बराबर 0 रख देते हैं। तो आइए करते हैं। तो हल क्या रख देंगे, इस px के बराबर हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 5, चर को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ, जैसे करते हैं, बराबर x, ये हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर -5, कुछ भी लिख दीजिए, हो गया। एक सवाल ख़त्म। दूसरी सवाल ऐसे स्पीड में करते चलिए, आप लोग कर लिए होंगे मैं जानता हूँ। 0 x - 5 जबकि हमको दे दिया है, तो क्या करेंगे, ये इधर आएगा माइनस, प्लस में हो जाएगा। इसको किस तरह से, इस भी तरह से लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी x बराबर 5 भी लिख सकते हैं, ये आप समझ जाएंगे मैं जानता हूँ। अब देखिए इसका निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, हल लिख के इस px के बराबर 0 रख देंगे, इस px के क्या आएगा 2x + 5, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा -5 बराबर x। ये x को जब ये 2 छोड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, x बराबर -5/2। इस बहुपद का क्या, ये शून्यक है। और देखें अब px का यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3x - 2, और इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, और x को क्या लिख देंगे, x ये छोड़ेगा 3 तो ये बटे में आ जाएगा कि नहीं, इसका शून्य क्या आ गया 2/3। तो यानी इस सवाल का शून्य क्या है,
x बराबर -5, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने लिखने के लिए आपको होता है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा, x बराबर -5, आप ऐसे लिख दीजिएंगे। इस बहुपद का शून्य क्या होगा, x बराबर -5। फिर उसके बाद इस बहुपद का शून्य x बराबर 5 होगा, फिर ऐसे आप लिख देंगे। इस बहुपद का शून्य, बहुपद लिख के फिर लिख दीजिएगा इस बहुपद का शून्य -5/2 होगा। फिर उसके बाद इसका क्या लिखेंगे, इस बहुपद का शून्य 2/3 होगा। ऐसे इसको लिख दीजिएगा। आइए और 2-3 सवाल हैं उसको कर लेते हैं इसी नंबर की। आइए इस एक्सरसाइज की चौथी की ये 3 क्वेश्चन है, सबसे आखिरी इसको कर लेते हैं, एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी। तो इसका भी हमको क्या ज्ञात करना है, वही शून्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बराबर 0 ले लेंगे, 3x, x बराबर कितना आएगा 0/3, यानी इसका मान कितना आ जाएगा पूरा x बराबर 0 आएगा, क्योंकि किसी संख्या को 0 में किसी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता ना। फिर उसके बाद इसका क्या है, इसका भी वही शून्य ज्ञात करना है। इसमें कुछ दिया है a बराबर ≠ 0, यानी a जो है, a कोई एक वास्तविक संख्या यानी जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं वो है, और a जो है संख्या वो 0 नहीं है, बाकी कुछ भी संख्या है वो 0 नहीं है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइए, बस वही करना है, शून्य निकालना है, यानी ax। और देखिए a यहाँ से हटेगा क्योंकि a एक संख्या है, कौन सी, रियल नंबर है। तो a जब हटेगा तो x बराबर 0/a, यानी इसका भी मान क्या आएगा पूरा x बराबर 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि किसी संख्या में 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। अब इसका भी px बराबर cx + d, जिसमें कुछ दिया है c = 0 वही वाला है, इसमें c 0 नहीं है, और c और d जो है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर हैं। यानी ये जो c है और d है कोई सी संख्या है, लेकिन जो ये c है ये 0 नहीं है, क्योंकि हमको दिया है ना c = 0, यानी c 0 नहीं है, बाकी कोई संख्या है। c भी संख्या है, d भी संख्या है, दिया है ना, वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है। तो इसका शून्य ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, cx + d। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, d इधर जाएगा तो -d हो जाएगा, क्योंकि ये एक संख्या है। फिर उसके बाद इसको जब ऐसे करेंगे, x को जब छोड़ेगा तो कितना आएगा, -d/c। ये इस बहुपद का क्या है, शून्य है। जितनी भी अभी तक हमने इस शून्य को निकालने वाली सवाल लगाए, उसमें आपने एक चीज़ कॉमन देखा होगा कि मैंने क्या बताया था कि बहुपद के शून्य बहुपद की घात पर आधारित होते हैं, यानी बहुपद की जितनी बड़ी घात होगी, उस बहुपद की जो घात होगी उतने उस बहुपद के शून्य होंगे। तो आपने जितनी भी सवालें देखी होंगी, सब में जितनी उस बहुपद की घात होगी उतने ही शून्य किस बहुपद के आए होंगे ना। इस देखिए इस बहुपद की सबसे अधिकतम घात क्या है, यहाँ 0 है, 0 रहती है तो 1 रहता है, तो इस बहुपद का कितना शून्य निकला, 1 शून्य निकला। और इसका क्या निकला, इसका भी देखिए 1 है तो 1 ही निकला, इसका भी 1 ही निकला। और देखिए 1 ही निकला कि नहीं निकला, तो ये कॉमन बात थी। और देखिए अगर आपको चेक करना होगा कि जो आंसर हम लाए हैं वो हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो आप सही करने के लिए क्या करना, सही देखने के लिए ये जो आप आंसर लाए हैं, जैसे x बराबर 0 लाए हैं, ये इस बहुपद का शून्य है कि नहीं, हमारा आंसर सही है कि नहीं, आप उठा के क्या करेंगे, ये जो बहुपद है इसमें रख देंगे। जैसे ये बहुपद था ना px बराबर, ये मैं आंसर चेकिंग बता रहा हूँ कि आंसर हम कैसे देखेंगे। अगर देखना होगा हमको कुछ कंफ्यूजन होगी कि हमारा आंसर सही है नहीं, तो आप ऐसे देख लीजिएगा। क्या करना, यहाँ ये हम निकालें इस बहुपद का शून्य, तो क्या करेंगे, हम इसको इसके स्थान पे रख देंगे। स्थान पे रखने पर अगर 0 कर दिया तो यानी इस बहुपद का ये शून्य है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस एक्सरसाइज से मैं अलविदा लेता हूँ, अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं 2.3, तब तक ले जय।